बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल, कि डीएनए जो है वो विरासत का मादा है। एज हेरिडिटी मटेरियल का मतलब ये है कि जितनी भी खसूसियात हैं किसी भी जानदार की, वो अगली नस्ल में जो ट्रांसफ़र होती हैं तो उसमें डीएनए का रोल होता है कि डीएनए जो है वो एक नस्ल से अगली नस्ल में मुंतकिल होता है, जिसकी वजह से वो खसूसियात जो पहली नस्ल में थी उन जैसी खसूसियात ही अगली नस्ल में आती। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। साइंसदानों ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, कैसे उन्होंने साबित किया कि वाकई डीएनए ही विरासत के मादा है। अब उसमें सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। The first evidence of hereditary nature of DNA was provided by a British microbiologist Frederick Griffith। कि पहला जो एविडेंस है कि डीएनए विरासत का मादा है, विरासत की इकाई है डीएनए, तो उसका पहला जो एविडेंस है वो हमारे पास एक साइंसदान था, ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उसने बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे और वो जो उसके एक्सपेरिमेंट्स थे वो अनएक्सपेक्टेड थे। उसको एक्सपेक्टेशन वो नहीं थी जो हुई, तो अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स उसके सामने आए। वो एक बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया पे तजर्बात कर रहा था। ये बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई है, इसके ज़रिए उसने एक्सपेरिमेंट्स किए। अब वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे? व्हेन ही इन्फेक्टेड माइस विद अ विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। माइस यानी उसने चूहों को इन्फेक्ट करवाया। विरुलेंट स्ट्रेन का मतलब है वो नस्ल बैक्टीरिया की जो बीमारी फैलाती है। स्ट्रेप्टोकोकस की ना दो स्ट्रेन्स होते हैं, दो स्पीशीज़ हैं, या हम ये कह लें दो किस्में हैं स्ट्रेप्टोकोकस की। एक स्ट्रेन वो है जो बीमारी फैलाती है, एक स्ट्रेन वो है जो बीमारी नहीं फैलाती। तो जब उसने विरुलेंट स्ट्रेन यानी बीमारी फैलाने वाली स्ट्रेन के साथ, बीमारी फैलाने वाली किस्म के साथ उसको बैक्टीरिया के ज़रिए माइस को इन्फेक्ट करवाया, द माइस डाइड ऑफ ब्लड पॉइजनिंग। तो चूहे मर गए, चूहों की डेथ होगी। ये देखें, ये आपके सामने तजर्बे में स्मूथ विरुलेंट स्ट्रेन से चूहों को जब इंजेक्ट किए, चूहों के अंदर बीमारी हुई, उनकी डेथ होगी। फिर उसने क्या किया, ही इन्फेक्टेड सिमिलर माइस। फिर उसी तरह के चूहों को उसने म्यूटेंट स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस का वो टाइप इस्तेमाल की जिसमें कोई म्यूटेशन हुई है, जिसमें कोई तब्दीली हुई है और अब उसमें वो बीमारी फैलाने की एबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। तो उसके अंदर क्या था कि भाई माइस शोड नो इफेक्ट्स, माइस के ऊपर कोई बीमारी नहीं आई। अब दोनों बैक्टीरिया में फ़र्क क्या था? ये नहीं फ़र्क था कि वो एक बीमारी फैलाता है, दूसरा बीमारी नहीं फैलाता। एक फ़र्क ये था कि इनके इर्द गिर्द जो है ना, जो बीमारी फैलाने वाले हैं विरुलेंट स्ट्रेन, उनके इर्द गिर्द एक कोट होता है, बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक कवरिंग है, जैसे अब आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही। इनके इर्द गिर्द एक ये ऑरेंज कलर की कवरिंग है। इस कवरिंग को हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड कोट। वो इनके इर्द गिर्द नहीं है। इस कोट की वजह से इनकी जो कॉलोनियाँ, जब हम इनको पैट्री डिश में ग्रो करते हैं, स्मूथ कॉलोनी बनती है, और इनको जब हम पैट्री डिश में ग्रो करते हैं इनकी रफ़ कॉलोनी बनती है। इसलिए इनको एस फॉर्म बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, इनको आर फॉर्म बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। और एस से बीमारी होती है, आर से बीमारी नहीं होती। तो जब बैक्टीरिया के ज़रिए, एस बैक्टीरिया के ज़रिए चूहों को इन्फेक्ट करवाया था, चूहों की डेथ हो गई। और जब आर फॉर्म से इन्फेक्ट करवाया था, चूहों की डेथ नहीं हुई, ना ही उनको बीमारी हुई। इससे पता चला कि एस फॉर्म विरुलेंट है और आर फॉर्म क्या है, नॉन विरुलेंट है। और उसकी एक रीज़न ये भी थी कि एस फॉर्म के इर्द गिर्द पॉलीसेकेराइड कोट है और आर के इर्द गिर्द कोट नहीं है। तो अभी तक तो यही लग रहा था कि एस फॉर्म में चूँकि कोट है, तो जो बीमारी फैलाने की एबिलिटी है वो इस पॉलीसेकेराइड कोट की वजह से है, वो जो इर्द गिर्द पॉलीसेकेराइड की कवरिंग है उसकी वजह से। फिर उसने फर्दर एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसने सोचा कि शायद ये जो कोट है उसकी वजह से बीमारी होती है, तो क्यों ना हम वो जो एस बैक्टीरिया को किल कर दें, डेड बैक्टीरिया इस्तेमाल करें, हों वो एस लेकिन डेड, उससे चूहों को इन्फेक्ट करवाएं। तो ग्रिफिथ इंजेक्टेड डेड बैक्टीरिया ऑफ विरुलेंट एस स्ट्रेन, यानी एस वाले बैक्टीरिया इस्तेमाल किए लेकिन डेड। तो माइस रिमेन परफेक्टली हेल्दी। देखें, हीट किल्ड एस वाले बैक्टीरिया इस्तेमाल किए थे, तो चूहों को जब इंजेक्ट किया तो उनको कोई बीमारी नहीं हुई, वो लिविंग रहे। इसका मतलब है कि सिर्फ
अकेला पॉलीसेकेराइड कोट काफ़ी नहीं है, उसकी वजह से बीमारी नहीं होती। अंदरूनी को इसके ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। अब चूँकि बैक्टीरिया की डेथ हो गई थी इसलिए बीमारी नहीं हुई। फिर उसने एक फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, एक मिक्सचर तैयार किया बैक्टीरिया का। उस मिक्सचर में दो तरह के बैक्टीरिया थे, आर और एस, दोनों को मिक्सचर बना दिया। दोनों बैक्टीरिया इकट्ठे दाखिल किए चूहे में। बस थोड़ी सी उसने ये की कि जो आर वाले बैक्टीरिया थे, ये ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आर बैक्टीरिया ये लिविंग थे, और जो बीमारी फैलाने वाले हैं वो डेड थे, यानी डेड एस और लाइव आर, इनका मिक्सचर तैयार किया। एस बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाने वाले हैं वो क्या थे, डेड थे, और जो बीमारी नहीं फैलाते, जो आर फॉर्म थी, वो लिविंग थे। उस मिक्सचर को जब चूहों को इन्फेक्ट करवाया, अब ज़ाहरी तौर पे तो बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बीमारी फैलाते हैं वो डेड हैं और जो लिविंग है वो बीमारी नहीं फैलाते। तो इस मिक्सचर से बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीमारी तो तब होगी जब लाइव एस बैक्टीरिया हों, तो बीमारी नहीं होनी चाहिए। पर अनएक्सपेक्टेड, आपको शुरू में बताया, उसके नतीजे जो है अनएक्सपेक्टेड थे। तो ही इंजेक्टेड माइस विद अ मिक्सचर कंटेनिंग डेड एस बैक्टीरिया एंड लाइव कोटलेस आर, कोटलेस मतलब उनके इर्द की कोई कवरिंग नहीं, लाइव आर बैक्टीरिया इस्तेमाल किए। हालांकि इंडिविजुअली जो है डेड एस बैक्टीरिया से बीमारी नहीं होती, लाइव आर बैक्टीरिया से बीमारी नहीं होती, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हुआ क्या कि बैक्टीरिया को बीमारी हो गई। तो वो बड़ा हैरान हुआ, वो परेशान भी हुआ कि भाई जो मिक्सचर था उसमें जो बीमारी फैलाने वाले थे वो डेड थे, और जो लिविंग थे वो बीमारी नहीं फैलाते थे, तो फिर बीमारी कैसे हो गई। तो उसने फिर टेस्ट किए, उसने बैक्टीरिया के टेस्ट किए। अब ग्रिफिथ की फाइंडिंग्स क्या थी, उसने क्या नतीजे निकाले। द ब्लड ऑफ द डेड माइस वाज फाउंड टू कंटेन हाई लेवल्स ऑफ लाइव विरुलेंट एस बैक्टीरिया। उसकी जो हैरान करने वाली बात थी कि बैक्टीरिया के ब्लड में उसको लाइव एस बैक्टीरिया मिले। हालांकि मिक्सचर में वो डेड है, लेकिन उसके ब्लड में एस बैक्टीरिया मिले और वो लाइव थे, लिविंग थे। पर वो ऐसा ना समझें कि ऐसा हुआ कि भाई वो एस बैक्टीरिया डेड थे तो वो ज़िंदा हो गए, ऐसी बात नहीं है। मज़े की बात ये थी कि आर बैक्टीरिया ही थे, लेकिन पहले चूँकि उनमें कोट नहीं बनता था तो वो आर थे। अब उन्होंने कोट बनाना शुरू कर दिया था, उनमें पॉलीसेकेराइड कवरिंग बनना शुरू हो गई थी, तो वो एस बन चुके थे, और उनमें बीमारी पहले फैलाने की सलाहियत नहीं थी, अब उनमें बीमारी फैलाने की सलाहियत आ गई, तो उन्होंने बीमारी फैला दी। तो ये कैसे पता चला कि वो आर बैक्टीरिया हैं, क्योंकि देखें सिर्फ बैक्टीरिया के दरमियान कोटिंग का डिफरेंस नहीं होता, और भी बड़े फ़र्क होते हैं। उनकी सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो एस की होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। आर की सरफेस पे जो प्रोटीन्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो उन्होंने जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने देखा कि ये बैक्टीरिया तो आर है, क्योंकि सरफेस वाली प्रोटीन आर वाली हैं, पर इनमें कोट कैसे बन रहा है, इनमें पॉलीसेकेराइड कवरिंग कैसे बन रही है, ये एस कैसे हो गई। ज़ाहिर है ज़िंदा चीज़ तो, मुर्दा चीज़ तो ज़िंदा नहीं हो सकती, लेकिन ज़िंदा चीज़ में कोई तब्दीली हुई होगी। वो तब्दीली कैसे हुई, तो शायद कोई इन्फॉर्मेशन थी, शायद कोई मटेरियल था जो डेड एस बैक्टीरिया में से ट्रैवल होकर लाइव आर में आ गया, और लाइव आर ने कोटिंग बनाना शुरू कर दी, बीमारी फैलाना शुरू कर दी, तो इसलिए माइस को बीमारी हुई, और लाइव आर लाइव एस में चेंज हो गए। द इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइंग द पॉलीसेकेराइड कोड हैड पास फ्रॉम द डेड विरुलेंट एस बैक्टीरिया टू द लाइव, कि ये कोड बनाने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो डेड एस बैक्टीरिया से लाइव आर में गई होगी, परमानेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द कोटलेस आर बैक्टीरिया इनटू विरुलेंस एस वैरायटी। तो जिसकी वजह से जो आर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गए, चेंज हो गए, वो आर से एस में तब्दील हो गए परमानेंटली। पहले वो बीमारी नहीं फैलाते थे, अब उनमें बीमारी फैलाने की सलाहियत आ गई। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, कि एक सेल से दूसरे सेल में जेनेटिक मटीरियल का ट्रांसफ़र, कि जिससे उस नए सेल के अंदर कोई नई खसूसियात डेवलप हो जाएं। पहले वो खसूसियत उसमें ना हो, लेकिन जेनेटिक मटीरियल के ट्रांसफ़र से वो खसूसियत उसमें आ जाए। तो शायद यही हुआ था कि डेड एस बैक्टीरिया में से कोई जेनेटिक मटीरियल इधर आया था आर के अंदर, तो आर ने कोट बनाना शुरू कर दिया, और उस मिक्सचर की वजह से जब इन्फेक्ट करवाया चूहों को,
तो उनकी डेथ हो गई। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ये तो नहीं साबित कर सका था कि वो जो इन्फॉर्मेशन, वो जो मटेरियल है जो ट्रांसफ़र हुआ डेड एस में से लाइव आर में, वो डीएनए था। लेकिन उसने ये ज़रूर सोच बना दी साइंसदानों की, कुछ ना कुछ कोई मटेरियल, कोई ना कोई चीज़ तो ट्रांसफ़र हुई है जो डेड एस में से लाइव आर में आई है, और जिसकी वजह से लाइव आर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, वो एस में चेंज हो गई। वो कौन सी इन्फॉर्मेशन थी, वो फिर बाद के साइंटिस्ट ने उसको कंफर्म किया, एविडेंसेस के साथ साबित किया कि वो इन्फॉर्मेशन डीएनए था। वो डेड एस में से लाइव आर में आया था, और लाइव आर में जब वो डीएनए आया तो वो खसूसियात, चूँकि डीएनए कंट्रोल करता है, तो बीमारी फैलाने की सलाहियत डीएनए की वजह से थी। तो डेड एस में से डीएनए जब जज़ब हो गया लाइव आर में, तो बीमारी फैलाने की सलाहियत लाइव आर में भी आ गई, उनमें भी कोट बनने लग गया, और इसलिए चूहों की डेथ हुई। तो ये कैसे पता चला कि वाकई डीएनए था जो डेड एस में से लाइव आर में आया? तो मुख्तलिफ साइंसदानों ने इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। 3 साइंसदान थे, एवरी, मैकलॉयड एंड मैककार्टी। पूरे नाम है ओसवाल्ड एवरी, मैकलीन, मैकलॉयड एंड मैककार्टी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इन्होंने सेम उसी तरह मिक्सचर तैयार किया जैसा फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने तैयार किया था डेड एस और लाइव आर का। पहले उन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में डेड एस बैक्टीरिया लिए। डेड एस बैक्टीरिया में से उन्होंने लिपिड्स भी रिमूव कर दी, शुगर्स भी रिमूव कर दी। डेड एस बैक्टीरिया का मिक्सचर लिया टेस्ट ट्यूब में, और उनके वो लिविंग थे, उनको खुद हीट करके किल किया था डेड एस बैक्टीरिया, उनके लिपिड्स और शुगर भी रिमूव कर दी थी। फिर उन्होंने क्या किया, उस टेस्ट ट्यूब में एंजाइम डाला प्रोटीनेज, ताकि उस टेस्ट ट्यूब में जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएं। तकरीबन 99.98% तक उन्होंने प्रोटीन्स ख़त्म कर दी थी। उस मिक्सचर में से सारी प्रोटीन्स ख़त्म हो गई। अब क्या किया, उस डेड एस बैक्टीरिया में से लिपिड्स भी ख़त्म हो चुके हैं, शुगर्स भी ख़त्म हो चुकी हैं, प्रोटीन्स भी ख़त्म हो चुकी हैं। अब उन्होंने क्या किया, उस डेड एस बैक्टीरिया में आर बैक्टीरिया डाल दिए। जब डेड एस बैक्टीरिया में आर बैक्टीरिया डाल दिए तो अब वो मिक्सचर तैयार हो गया। अब उस मिक्सचर में जाहिर है उस मिक्सचर से चूहों को आप इन्फेक्ट करवाएं, अगर बीमारी फिर भी हो जाए, इसका मतलब है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है जो एस बैक्टीरिया से आर में आई है, वो ना तो लिपिड्स हैं, ना शुगर्स हैं, ना प्रोटीन्स हैं, क्योंकि तीनों चीज़ें तो रिमूव कर दी थी। फिर भी एस सेल मिले, फिर भी एस सेल नज़र आए जो लिविंग है, इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन कुछ और है। फिर उन्होंने क्या किया, उस एस बैक्टीरिया में से आरएनए रिमूव किया, एक एंजाइम डाला आरएनएज, ताकि आरएनए डिस्ट्रॉय हो जाए। जब आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला, फिर जब रफ वाले बैक्टीरिया अंदर डाले मिक्सचर में, फिर भी एस सेल बने, फिर भी स्मूथ सेल्स बने। इसका मतलब ये हुआ कि वो इन्फॉर्मेशन आरएनए भी नहीं है, क्योंकि आरएनए तो रिमूव कर दिया था। तो डेड सेल में से ना आरएनए आगे जाता है, ना प्रोटीन्स आगे जाती हैं। जब उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया और डीएनए रिमूव किया, मिक्सचर वो डेड एस बैक्टीरिया का डीएनए डाइजेस्ट किया और उसमें आर बैक्टीरिया डाले, तो फिर आर एस में चेंज नहीं हुए, आर बैक्टीरिया आर ही रहे, वो एस में चेंज नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अब डीएनए को हमने डाइजेस्ट कर दिया था डीएनएज एंजाइम को डाल के। तो जब डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, लाइव आर बैक्टीरिया लाइव एस में चेंज नहीं हुए। प्रोटीन्स को रिमूव करने से एस बैक्टीरिया बने, आरएनए को रिमूव करने से भी एस बैक्टीरिया बने, लेकिन डीएनए को रिमूव करने से एस बैक्टीरिया नहीं बने। इससे साबित हुआ कि डेड एस बैक्टीरिया में से एक्चुअली डीएनए था जो आर बैक्टीरिया जज़ब कर रहे थे और वो एस में चेंज हो जाते थे। इससे साबित हुआ, कंक्लूजन क्या निकला, जो आखिरी लाइन में हम मेंशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डीएनए की ज़रूरत है। देयरफॉर यही जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो डेड एस में से लाइव आर में जाती थी। क्योंकि पहले ये पता था कोई इन्फॉर्मेशन है जो डेड एस में से आती थी,
पर वो इन्फॉर्मेशन या तो थी प्रोटीन, या थी डीएनए या आरएनए। प्रोटीन रिमूव करके देखी, फिर भी एस बैक्टीरिया बने। आरएनए रिमूव करके देखा, फिर भी एस बैक्टीरिया बने। लेकिन जब डीएनए को रिमूव किया तो एस बैक्टीरिया नहीं बने। इसका मतलब है डीएनए के रिमूव करने से आर बैक्टीरिया एस में चेंज नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए की वजह से होती है, आरएनए की वजह से नहीं होती। फिर इसके अलावा 2 और साइंटिस्ट थे, हार्शी एंड चेज। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उनका भी एविडेंस यही था कि डीएनए ही विरासत का मादा है। असल में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो वायरसेस पे किए थे। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ये आपने फर्स्ट ईयर में 5th चैप्टर में पढ़ा है, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो दे एक्सपेरिमेंटेड विद बैक्टीरियोफेज T2 टाइप वायरस। अब उन्होंने 2 तरह के वायरस तैयार किए थे। इन सम एक्सपेरिमेंट्स दे लेबल्ड वायरसेस विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप P32, फास्फोरस 32 वाली इस्तेमाल। आइसोटोप क्या मतलब होता है? जो मास नंबर मुख्तलिफ हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर मुख्तलिफ हो। अब उन्होंने फास्फोरस इस्तेमाल की, रेडियो एक्टिव फास्फोरस इस्तेमाल की। ये जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस इस्तेमाल की है ये इन बैक्टीरिया के अब फास्फेट डीएनए में होता है। उन्होंने 2 तरह के वायरस बनाए। एक वायरस है जिसका बाहर प्रोटीन कोट नॉर्मल है, नॉर्मल जैसे आम बैक्टीरियोफेज का होता है, पर अंदर डीएनए में जो फास्फेट है वो रेडियो एक्टिव है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्या किया, उनको बैक्टीरिया को S35 सल्फ़र 35 वाली रेडियो एक्टिव सल्फ़र दी। और ये जो सल्फ़र है ये उनके प्रोटीन कोट में गई उनका, यानी कि 2 तरह के वायरस बन गए। एक वायरसेस वो हैं जिनका डीएनए हैवी है, कोट नॉर्मल है, और एक वायरसेस वो हैं जिनका डीएनए नॉर्मल है, कोट हैवी है, जो इर्द गिर्द प्रोटीन का खोल होता है ना वायरसेस के इर्द गिर्द। अब दोनों वायरसेस से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया। एक वो वायरसेस हैं, एक वो बैक्टीरियोफेजेस हैं जिनके प्रोटीन कोट में हैवी सल्फ़र है, और एक वो बैक्टीरियोफेजेस हैं जिनका प्रोटीन कोट तो नॉर्मल है लेकिन उनका डीएनए में हैवी फास्फोरस है। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, 2 तरह के बैक्टीरिया हो गए। देखें, इसका सारा प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, इसका सारा प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिविटी नहीं शो कर रहा है, अंदर डीएनए रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। जब इस बैक्टीरिया से जिसका प्रोटीन कोड में रेडियो एक्टिविटी है उससे वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया, तो ज़ाहिर है बैक्टीरिया क्या, वो जो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, अपना डीएनए इंजेक्ट करता है। वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया में इंजेक्ट करता है, तो डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला गया। इधर भी इसने डीएनए इंजेक्ट करना था, तो अब देखें इधर रेडियो एक्टिविटी बाहर रह गई क्योंकि इधर कैप्सिड जो था, कोड जो था उसमें रेडियो एक्टिविटी थी। इधर रेडियो एक्टिविटी अंदर चली गई है क्योंकि डीएनए में रेडियो एक्टिविटी थी। अब जो नए वायरसेस बनते हैं वो ज़ाहिर है डीएनए से बनते हैं जो अंदर चला जाता है। नए वायरसेस जो वायरस की आपने लाइटिक साइकिल पढ़ा है कि विद इन 25 मिनट्स 200 के करीब नए वायरसेस बनते हैं, वो इधर भी बनेंगे, वो इधर भी बनेंगे। इधर जो बनेंगे वो भी डीएनए से, इधर जो बनेंगे वो भी डीएनए से। अब उन्होंने क्या किया था, सरफेस से वायरस, ज़ाहिर है वायरस जब लैंडिंग का अटैचमेंट करता है वो बाहर रहता है, अंदर डीएनए जाता है। वायरस बैक्टीरिया की सरफेस पे रहता है। उन्होंने तजर्बा किया, एजिटेशन की थी। एजिटेशन में उन्होंने ये कहा कि मतलब बैक्टीरिया को बहुत तेज़ी से स्पन किया, घुमाया, ताकि बैक्टीरिया की सरफेस से सारा कैप्सिड उतर जाए। डीएनए चूँकि अंदर चला गया था, उस डीएनए की वजह से नए वायरसेस बने। हालांकि सरफेस से कोट उतार दिए गए हैं लेकिन फिर भी नए वायरसेस बने। क्यों बने? क्योंकि एक्चुअली नए वायरसेस बनने की जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो तो डीएनए में होती है। अगर वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैप्सिड में होती, प्रोटीन कोट में होती, वो तो हमने सरफेस से उतार दिया है। फिर नए वायरसेस कैसे बने? क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है। तो ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स थे। हार्शी एंड चेज ने भी साबित किया कि डीएनए हेरिडिटी मटीरियल है। एवरी मैकलॉयड मैकार्टी ने भी एक्सपेरिमेंट करके साबित किया। और ये सारे चीज़ों की बुनियाद किसने रखी थी? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। उसने ये ज़रूर साबित तो नहीं किया कि वो डीएनए था, लेकिन ये ज़रूर बता दिया था कि वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है जो डेड एस में से लाइव आर में जाती है। तो बेसिकली ये आज हमारा लेक्चर था, इसको गौर से समझें। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें,
इंशाल्लाह मैं आपका जब भी इसको पढ़ूँगा आपको रिप्लाई करूँगा। और जो है वो पहले वाले लेक्चर्स में से कोई बात पूछनी हो फिर भी उसके लिए भी आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह आप सबका जो है वो हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।